हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम एक जन्माष्टमी व्रत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्यों इतना ज़रूरी है एक जन्माष्टमी का व्रत रखना। तो जब कंस अपनी सबसे प्रिय बहन देवकी को छोड़ने जा रहे थे उनके ससुराल, तभी आकाशवाणी होती है कि उसी देवकी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। तो जिससे कंस बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है। अपनी मृत्यु के डर से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। अब ये जो देवकी के 6 पुत्र हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अनर्थों को। हमारे 6 अनर्थ हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो हमें अपने इन अनर्थों को पहचानना है और अपने ही हाथों इनको नष्ट करना है। तो अपने ही हाथों से हम अपने अनर्थों को नष्ट कैसे कर पाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम अपने इन अनर्थों को नष्ट कर सकते हैं। इन अनर्थों को नष्ट करने के लिए और कोई औषधि नहीं है किसी डॉक्टर के पास, ना ही किसी वैद्य के पास। ये एकमात्र औषधि है हरिनाम। हरिनाम के द्वारा ही हम अपने इन अनर्थों को नष्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार आकाशवाणी ने कंस को विचलित कर दिया था, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी आकाशवाणी करती हैं और जिसके कारण हम विचलित हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां हमें इस भौतिक संसार में फंसाने का कार्य करती हैं, तो हम उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। तो हमारा मन क्या रहता है? विचलित रहता है। तो जब हमारे हृदय से अनर्थ की निवृत्ति होती है, तभी वहाँ गुरु का आविर्भाव होता है, जो ज्ञान की तलवार से हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तब तक गुरु का आविर्भाव भी नहीं होता है हृदय में। जब तक हृदय से अनर्थ खत्म नहीं होंगे, हम किसी और बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जब गुरु महाराज हमारे अज्ञानता को दूर करेंगे, हमारे अज्ञान के अंधकार को काटेंगे अपने ज्ञान की तलवार से, तब जाकर वहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति प्रकट होती है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे मान, प्रतिष्ठा, पद, पोजीशन आकर हमें विचलित करते हैं ना। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें पद पोजीशन के पीछे भागना है या श्री कृष्ण के चरण पकड़ने हैं। तो जब हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होगा, कृष्ण भक्ति प्रकट होगी, तब एक्चुअल में कृष्ण जन्माष्टमी होगी। तो अपने हृदय में कृष्ण को प्रकट करना है उनकी भक्ति के माध्यम से। जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जयंती। इसका अर्थ क्या है? सबको जीतने वाला, सर्वोपरि, सबसे अधिक प्रभावशाली, यह है जयंती का अर्थ। तो यह सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? श्री कृष्ण। ये एकमात्र जयंती शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, सबको जीतने वाले हैं और सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। तो इसे हम भगवान के अनुसार भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता के 15 अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह मेरी भक्ति में रत रहता है। तो भगवान को जानना अति आवश्यक है। और भगवान को जानने के लिए हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान को जान पाएँ, भगवान की लीलाओं को समझ पाएँ। तो इसके लिए भी हमें भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं, इसके लिए भगवान ही हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए, उसी को भगवान प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से भगवान दूसरा श्लोक बोलते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान कह रहे हैं, एकमात्र मैं ही भोक्ता हूँ, मैं एकमात्र भोक्ता हूँ। जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, उनका पतन हो जाता है, वो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे भोक्ता कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम किसी वस्तु को लेते हैं ना, उसको ग्रहण करते हैं, तो हम कहलाते हैं उपभोक्ता और भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं भोक्ता। भगवान ये भी कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन पाकर तुमने मुझे नहीं जाना, तो अपनी स्थिति से गिर जाना है। तो जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है भगवान को मनुष्य देह पाकर भी, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान की लीलाओं का कथन, श्रवण
है ना। तो ये हम कब कर सकते हैं? मनुष्य देह में ही कर सकते हैं। अब हमें मनुष्य शरीर तो मिल गया है, लेकिन हमारे कार्य पशुओं वाले हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है, दोबारा इस भौतिक संसार में उसका जन्म नहीं होता। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जब मनुष्य देह पाकर भी यदि हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, उन भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, उनको जान पाता है, उनको जानने की, समझने की, उनके बारे में सुनने की इच्छा जाहिर करता है, तो वो इस भौतिक संसार में उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो जिस समय भगवान इस धराधाम में अवतरित हुए, तो उस समय पराशर मुनि ने भगवान शब्द का अर्थ बताया। तो पराशर मुनि भगवान शब्द का अर्थ बता रहे हैं। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब धारण करने वाला। जो षड ऐश्वर्यों को धारण करते हैं वो हैं भगवान। तो ये षड ऐश्वर्य कौन से हैं? बल, ज्ञान, यश, धन, सौंदर्य और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य हैं। तो जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं तो भगवान ने संपूर्ण मात्रा में अपने ये 6 ऐश्वर्य प्रकट किए थे। जैसे यश भगवान ने कैसे प्रकट किया? जब भगवान अपनी माता के गर्भ में थे तो भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं ब्रह्मा जी। और धन को कैसे प्रकट किया? भगवान जब प्रकट होते हैं तो आभूषणों से सुशोभित होते हैं। इस भौतिक संसार में यदि कोई बालक जन्म लेता है तो वो कपड़े पहनकर नहीं होता, वो आभूषण पहनकर जन्म नहीं लेता है ना। तो यहाँ भगवान प्रकट होते हैं तो आभूषणों से सुशोभित हैं। बल को प्रकट करते हैं भगवान। बल तो इतना कि बिना बल के प्रयोग किए भगवान के जो कंस के जो कारागार के द्वारपाल थे वो सो जाते हैं। ज्ञान को भगवान प्रकट करते हैं। देवकी वसुदेव को 3 जन्मों का ज्ञान देकर भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव से कहते हैं कि हे माता, हे पिता, मैं तीसरी बार आपका पुत्र बन रहा हूँ। सौंदर्य को प्रकट करते हैं सर्व आकर्षक। सर्व कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान से। त्रिभंग ललित, है ना, बांसुरी बजाते हैं, भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। छठा है वैराग्य। समस्त सृष्टि के स्वामी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि के अंधकार में जेल में प्रकट होते हैं। समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, सभी के हृदय में विराजमान हैं आत्मा स्वरूप में, लेकिन कहाँ प्रकट होते हैं? रात्रि के अंधकार में कंस की कारागार में प्रकट होते हैं। तो ये एक जो जन्माष्टमी है, इस प्रकार से हम जब भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास करते हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम जान पाते हैं भगवान की लीलाओं को, उनके ऐश्वर्यों को, है ना, उनके कार्यकलापों को। तो इससे क्या हो रहा है? हम मुक्त हो रहे हैं भगवान के बारे में सुनकर। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे आराध्य। तो हमें अपने आराध्य के प्राकट्य दिवस पर उपवास रखना चाहिए। उपवास का अर्थ है उप मतलब करीब, वास मतलब रहना। तो जिस प्रकार वसुदेव जी भगवान के समीप थे कंस के कारागार में, तो जो वसुदेव जी थे उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए उपवास रखेंगे, भगवान के समीप रहेंगे, तो भगवान के समीप रहने के कारण हमारे भी कर्म बंधनों की बेड़ियां खुल जाएंगी और हम भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है जन्माष्टमी का व्रत रखना हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह निर्जल रखे या सजल रखे या सफल रखे, जैसे भी रखे, अपनी हेल्थ के अनुसार वह इस कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उसे अवश्य रखना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है कल 16 अगस्त 2025 को। तो हमें उनके लिए, उनकी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें उपवास रखना है। उनके आविर्भाव, उनके प्राकट्य दिवस पर, उनके अवतरित दिवस पर अपने घरों में भगवान का अभिषेक कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको नए वस्त्र पहनाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, हमें अपनी कृपा प्रदान करें, हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, हमें अपना प्रेम प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम भगवान की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मना सकते हैं। हरे कृष्णा।